मार्टिन दुर्म अपनी सेकंड वाइफ जेलिना दुर्म के साथ रहता था। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। उसके 5 बच्चे भी थे, लेकिन वे पांचों बच्चे उसकी फर्स्ट वाइफ से थे। 13 मई 2015 को पुलिस को एक कॉल आती है, जो कि मार्टिन के नेबर रोकोनी रीम की होती है। उसने मार्टिन और उसकी वाइफ को उनके घर पर डेड पड़े देखा, तो उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दी। यह कॉल पुलिस को एक सुसाइड केस के आधार पर मिली थी, और जब पुलिस आई तो उसने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। घर में काफ़ी सामान टूटा फूटा पड़ा था, और मार्टिन अपने बेडरूम में डेड पड़ा था। उसको 5 गोलियां लगी थी, और उसी के पास उसकी इंजर्ड वाइफ भी पड़ी थी, जिसके सिर पर गोली लगी थी। पुलिस ने उसे देखकर तुरंत ही सोच लिया कि यह भी मर चुकी है, लेकिन जब रिकवरी के टाइम उन्हें पता चला कि वह जिंदा थी, और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया। पुलिस को उनके बेड पर और उनके लिविंग रूम में काफ़ी बुलेट्स पड़े मिलते हैं, और उनकी लिविंग रूम की चेयर के नीचे एक पिस्टल भी मिलता है, जिसे टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि यही पिस्टल मर्डर के दौरान यूज़ किया गया था। यह सब देखकर पुलिस को लगता है कि यह किसी थर्ड पार्टी का काम है, लेकिन मर्डर के एक दिन बाद ही जब मार्टिन के बच्चे घर की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें एक इन्वलॉप मिलता है, जिसे वह पुलिस को दे देते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे सुसाइड लेटर्स थे, जो कि जेलिना दुर्म ने अपने बच्चों को लिखे थे। तो पुलिस को थोड़ा शक होता है, तो वह जेलिना से उन लेटर्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह बिल्कुल साफ मना कर देती है। वह कहती है कि वह किसी लेटर्स के बारे में नहीं जानती, और उसने कोई लेटर नहीं लिखे। जेलिना के फ़ोन की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि मर्डर वाले दिन जेलिना ने किसी से इन्फॉर्मेशन ली थी, और वह इन्फॉर्मेशन उस पिस्टल के बारे में थी। पड़ोसियों और दोस्तों से पता चलता है कि जेलिना और मार्टिन के बीच में काफ़ी झगड़ा होता था, और कभी कभी जेलिना मजाक में कह भी देती थी कि वह अपने पति को मार डालेगी। और लोगों से यह भी पता चलता है कि वह दोनों अपनी लाइफ को काफ़ी प्राइवेट रखते थे, और उनका डोर ऑलवेज बंद रहता था। जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन भी पुलिस को उनकी डोर ब्रेकेज के कोई सबूत नहीं मिले थे। इन सभी एविडेंस के आधार पर पुलिस को जेलिना का इस मर्डर केस में इन्वॉल्व होने पर शक हो गया था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण वह उसके खिलाफ कोई भी वारंट नहीं निकाल पाई थी। लेकिन एक वीक बाद एक ऐसा सबूत मिलता है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। मार्टिन के पास एक पेट था, जो कि अमेरिकन ग्रे पैरेट था, जिसका नाम बर्ड था, जो मार्टिन के साथ उसी के घर में रहता था। वह पैरेट बार बार सेम शब्दों को रिपीट किए जा रहा था, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। वह बार बार कह रहा था कि डोंट शूट, शट अप। ऐसा लग रहा था कि वह किसी की कन्वर्सेशन को दोहरा रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चलता है कि यह मार्टिन और उसकी वाइफ जेलिना की कन्वर्सेशन थी, और जो वह पैरेट बोल रहा था वह मार्टिन के आखिरी शब्द थे। और यह एविडेंस जेलिना को अरेस्ट करने के लिए काफ़ी था। जेलिना ने सबसे पहले अपने हस्बैंड को गोली मारी और उसे मार डाला, और बाद में उसने गन अपनी तरफ टर्न कर ली और खुद सुसाइड करने की कोशिश की, जिसमें वह फेल हो गई। और इस घटना के समय वह पैरेट वहीं पर था, जिसने यह सब कुछ होते अपनी आंखों से देखा, और यह सब कुछ उसके मन के अंदर छप गया, जिसे वह बार बार बाद में दोहराता रहा, और उसी के कारण मार्टिन को इंसाफ मिल पाया। 1995 में एक कार एक्सीडेंट के कारण मार्टिन की लेफ़्ट साइड की बॉडी बिल्कुल काम करना छोड़ गई थी, जिसके कारण मार्टिन के दिमाग को गहरा झटका लगा, और अब परिवार में एकमात्र जेलिना ही बची थी जो कि कमा सकती थी, और मार्टिन पूरी तरह उस पर डिपेंड हो गया था। जेलिना को गैम्बलिंग की एडिक्शन थी, और उसने अपना बहुत सारा पैसा लॉटरीज की टिकट्स में और कैसीनोज में लगा दिया था, जिसके कारण वह धीरे धीरे बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रबल में धंसते गए, और उनको खाने पीने के भी लाले पड़ गए। और दूसरी तरफ मार्टिन एक कंजूस इंसान था, जो कि हर जगह से पैसा बचाने की कोशिश करता था, और इसी वजह से उन दोनों में हमेशा झगड़े होते रहते थे। और इन्हीं झगड़ों ने धीरे धीरे काल का रूप ले लिया और मार्टिन की जान ले ली, और जेलिना को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।